सर अब हंसी मजाक नहीं, स्टार्ट किया जाए। तो काफ़ी लंबे दिनों के बाद आफ्टर द 10 डेज हम लोग ये क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का लेक्चर नंबर 3 शायद ना, आई थिंक ये लेक्चर नंबर 2 तक हम पढ़ चुके थे। तो आज के क्लासेस में हम लोग एम फेज पढ़ने वाले थे, और एम फेज में हम लोग पढ़ेंगे कैरियोकाइनेसिस। क्या बोलती पब्लिक, आगे बढ़ा जा सकता है? चलिए मैं पीछे के टॉपिक को थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ। वेनेसा के लिए, आयुष के लिए एंड आसना के लिए अनुष्का पढ़ चुकी है, नहीं वेनेसा भी पढ़ चुकी है ये टॉपिक को, जो अभी टॉपिक अभी डील करने वाले हैं। तो देखिए आयुष आपको पढ़ाया गया था कि कोई भी पर्टिकुलर सेल है, दिस इज द पर्टिकुलर सेल। यहाँ देखिए आसना, बुक बंद, बुक मत खोलिए अभी। ये सेल है और ये सेल क्या हो जाएगा, ये सेल ग्रोथ फेज में जाता था। ग्रोथ यानी इंटरफेज, इंटरफेज यानी प्रिपरेटरी फेज, प्रिपरेटरी फेज यानी रेस्टिंग फेज। ग्रोथ फेज बोलो, प्रिपरेटरी फेज बोलो, रेस्टिंग फेज बोलो, बात बराबर है। और इसमें कौन कौन सा फेज दिखते थे? G1 फेज, फिर S फेज एंड G2 फेज। ये पढ़ा दिया गया है आप लोग को लिखवा के यहाँ पे। और जैसे G1 S और G2 फेज में जाएगा, सेल क्या हो जाएगा? सेल का साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज देखने को मिलेगा, साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ देखने को मिलेगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आप पढ़ा गया था कैरियोकाइनेसिस होगा। उसके बाद क्या होगा कि कैरियोकाइनेसिस होने की वजह से जो ये बड़ा हुआ सेल है, इस सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस देखने को मिल जाएंगे। इसी को हम ऐसे दिखा सकते हैं, 2 न्यूक्लियस देखने को मिल जाएंगे। फर्दर क्या होगा? साइटोकाइनेसिस होगा। तो ये सेल के अंदर यहाँ पे 2 सेल बन जाएंगे, ये एक सेल और ये दूसरा सेल। दिस इज कॉल्ड सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। क्लियर है? अब कैरियोकाइनेसिस में कौन कौन से फेज होंगे? तो प्रो फेज होगा पहले, फिर मेटा फेज होगा, फिर एना फेज होगा, फिर टीलो फेज होगा। दिस इज द प्रो फेज। और यहां से लेके यहां तक के फेज को हम बोलते थे एम फेज। क्या बोलते थे? और यहां से लेके यहां तक के फेज को क्या बोलते थे? इंटरफेज। क्या यही पढ़ाया गया था आपको पिछले क्लासेस में? सर इंक भरिए तो ब्लू में। क्या यही पढ़ाया गया था? सच बोल रहा हूं मैं, झूठ तो बोलता नहीं। ठीक है, यानी यहां से हम क्या समझे सेल साइकिल कि कोई भी सेल सबसे पहले जाएगा ग्रोथ फेज में यानी G1 फेज में, फिर S फेज में, फिर G2 फेज में, फिर कैरियोकाइनेसिस करेगा यानी प्रो फेज करेगा, फिर मेटा फेज करेगा, फिर एना फेज करेगा, फिर टीलो फेज करेगा, फिर साइटोकाइनेसिस हो जाएगा। क्या बोलती पब्लिक? सही बात है। दिस इज कॉल्ड सेल साइकिल। और इसके बाद फिर से ग्रोथ फेज स्टार्ट होगा, G1 फेज, S फेज, G2 फेज, फिर प्रो फेज, मेटा फेज, एना फेज, टीलो फेज, साइटोकाइनेसिस, फिर चलता चला जाएगा। इन्हें पढ़ाया गया था आपको सेल साइकिल। क्या बोलते हो? आज हम लोग सेल साइकिल में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? ओनली पढ़ने वाले हैं कैरियोकाइनेसिस। क्या पढ़ने वाले हैं? कैरियोकाइनेसिस। और क्योंकि आपको ग्रोथ फेज पढ़ा दिया गया था, हम लोग पढ़ने वाले हैं कैरियोकाइनेसिस। आइए कैरियोकाइनेसिस को डील करते हैं। गला एकदम खराब हो गया मेरा। हम लोग पढ़ने वाले हैं कैरियोकाइनेसिस। नहीं ये तो पता, इसको छोड़िए। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं एम फेज। क्या पढ़ने वाले हैं? एम फेज, क्योंकि आपको इंटरफेज पढ़ा दिया गया था। और एम फेज यानी माइटोसिस फेज पढ़ेंगे। क्या पढ़ने वाले हैं? माइटोसिस पढ़ने वाले हैं आज। पहला पॉइंट माइटोसिस। अब माइटोसिस क्या? हम लोग इसके बाद मियोसिस से पढ़ेंगे। माइटोसिस कहने का मतलब क्या है? माइटोसिस कहने का मतलब है इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन क्या है ये भी नहीं समझ में आ रहा है, आइए समझाएंगे। इक्वेशनल डिवीजन कि एक सेल है जो इक्वेशनल डिवीजन करेगा तो 2 सेल बनेंगे। माइटोसिस में क्या है कि दिस इज द पर्टिकुलर सेल, ये एक पर्टिकुलर सेल है, और जब ये सेल डिवाइड करता है तो 2 सेल बनते हैं। कितने सेल बनेंगे? 2 सेल बनेंगे। और दोनों सेल की पोलैरिटी क्या रहेगी सर? सेम रहेगी। इस प्रोसेस को बोलते हैं माइटोसिस। देखिए 2n यहां पे है और यहां भी क्या रहा है? 2n और 2n, यानी पोलैरिटी क्या है? सेम है, पेरेंटल सेल का भी और प्रोजेनी सेल का भी। दिस इज द पेरेंटल सेल और दिस इज द प्रोजेनी सेल। आप देख रहे हैं पेरेंटल सेल और प्रोजेनी सेल में पोलैरिटी लेवल क्या है? सेम है।
ये एक ऐसा सेल डिवीजन है जिसमें एक सेल दो सेल में डिवाइड हो रहा है। और देख पेरेंटल सेल और प्रोजेनी सेल का पोलैरिटी क्या है, सेम सेम है। तो यहाँ पे हुआ क्या होगा, यहाँ पे सर माइटोसिस हुआ था। क्या हुआ था, यानी इक्वेशनल डिवीजन, जहां जितना क्रोमोसोम यहाँ है पोलैरिटी है, वही पोलैरिटी प्रोजेनी सेल के पास है। क्या बोलती पब्लिक, बात सही है। दूसरा देखते हैं, दूसरा दादी से बताए थे कि हम लोग क्यों नहीं आ पाए, बेइज्जती करवा देगा। दादी से आज बोल देना ना कि हम लोग क्यों बारिश में फंस गए थे, रास्ते में थे हम लोग, फिर बहुत ज्यादा बारिश हो गया था, हम लोग नहीं गए। जिस दिन का हम लोग इन्वाइटेड थे, हम और सत्यम सर पेरेंट्स आ गए, फिर डिजिटल बोर्ड वाला आ गया, डिजिटल बोर्ड एक्सचेंज हुआ है, नया आया है। फिर हम लोग सोचे कि चलिए सर निकलते हैं, तो दोनों एक साथ निकले, बरसात आ गया। माइटोसिस। दूसरा है मियोसिस। मियोसिस, अब मियोसिस को हम लोग बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। अब मियोसिस जो होता है ना, कंप्लीट होता है 2 स्टेप में, कंप्लीटेड इन 2 स्टेप। दो स्टेप में कंप्लीट होगा। वो 2 स्टेप का नाम है मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। और जब यहां सेल डिवीजन होता है तो यहां टोटली कितने सेल बनते हैं प्रोजेनी सेल, 4। देखिए कैसे, दिस इज द सेल, ये सेल का पोलैरिटी लेवल, ये सेल पहले मियोसिस 1 करेगा और मियोसिस 1 करने के बाद देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 सेल बना दिया। अब देख रहे हैं कि इनका पोलैरिटी क्या है, 2n है पेरेंटल सेल का। अब पेरेंटल सेल सबसे पहले मियोसिस 1 किया, M1 यानी मियोसिस 1, तो यहाँ पे जो प्रोजेनी बने उनका पोलैरिटी लेवल क्या है, हाफ हो गया। और फर्दर ये सेल फिर डिवाइड करते हैं, और फिर आप देखेंगे कि यहां पे टोटल 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल। यहां पे देखें कि 2 स्टेप में यहां पे मियोसिस 2 हुआ। देखिए यहां पे मियोसिस, मैं लिखता हूं, मियोसिस 2 हुआ, यहां पे मियोसिस 2 हुआ, तो यहां पे जो प्रोजेनी बना उसकी पोलैरिटी लेवल क्या है, हाफ हो गया। पेरेंटल सेल, इसको मैं बोलता, दिस इज द प्रोजेनी सेल। तो क्या मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन नहीं है? अब मियोसिस में भी ओनली मियोसिस 1 को हम बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन, क्योंकि इसी स्टेप में क्रोमोसोम की संख्या क्या हो गई थी, हाफ हो गई थी। लेकिन मियोसिस 2 क्या है, इक्वेशनल डिवीजन है। देखिए जैसा यहां पे सेम टू सेम ऐसा है, यानी मियोसिस 2 कैसा डिवीजन है, इक्वेशनल डिवीजन है, सेम एज। और आपका बुक भी पढ़ा आगे लिखता है कि मियोसिस 2 समझाएगा नहीं, बताया नहीं, पढ़ाया नहीं है, बस बोलता है मियोसिस 2 माइटोसिस की तरह है, सेम टू सेम। क्या दिख नहीं रहा है, पोलैरिटी लेवल जैसा यहां पे है, सेम टू सेम यहां पे है। तो यानी माइटोसिस में क्या होता है, एक पैरेंट सेल 2 छोटे छोटे सेल में डिवाइड हो जाता है। लेकिन माइटोसिस में, मियोसिस में एक पेरेंटल सेल 4 प्रोजेनी सेल का फॉर्मेशन करता है, और चारों प्रोजेनी सेल का पोलैरिटी लेवल क्या होगा, हाफ होगा। क्लियर है? अब ये माइटोसिस एम फेज में आपने पढ़ा था, एम फेज में 2 फेज होता है। एम फेज में आपको 2 फेज होगा। अगर एम फेज की चर्चा करेंगे तो एम फेज में 2 फेज होता है। एक को बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस, एक को बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। और आपको पढ़ाया गया था कि कैरियोकाइनेसिस में काफी छोटे छोटे इवेंट है, यानी सब फेज है। जिसमें सबसे पहला फेज है प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर टीलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। क्या बोलती पब्लिक, बात सही है? सही लिखा हूं मैं? तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। क्लियर है? अब
ये प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, ये प्रोग्रेसिव इवेंट है कि पहले जो सेल है वो ग्रोथ में जाएगा, ग्रोथ के बाद मान लीजिए माइटोसिस हो रहा है तो सबसे पहले वो कैरियोकाइनेसिस करेगा ग्रोथ के बाद। अब कैरियोकाइनेसिस में सबसे पहले क्या करेगा, प्रोफेज करेगा, फिर मेटाफेज करेगा, फिर एनाफेज करेगा, फिर टीलोफेज में आएगा और फिर साइटोकाइनेसिस में जाएगा। क्लियर है? अच्छा, हम एक चीज और बातें करेंगे कि ये जो फेजेज इन सब की ड्यूरेशन है, हम ड्यूरेशन के बेसिस पर क्लासिफाई किए। ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन सब फेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस अरेंज्ड इन पर्टिकुलर ऑर्डर। वो ऑर्डर का नाम क्या है? सबसे लॉन्गेस्ट फेज कौन है? प्रोफेज। देखना है सबसे ज्यादा है तो ये लॉन्गेस्ट फेज है, ये लॉन्गेस्ट है, लॉन्गेस्ट फेज। और ये क्या है? शॉर्टेस्ट फेज। आपसे पूछेगा कि सबसे लॉन्गेस्ट फेज कौन है और सबसे शॉर्टेस्ट फेज कौन है। क्लियर है? कोई डाउट? चलिए फोटो लीजिए। वेनेसा कैसे लिखोगी तुम? फोटो तो तुम्हारा मोबाइल तो है नहीं, तो वेनेसा का आप लोग भेज दीजिएगा। आपके पास ले बाबा, तुम्हारे पास भी नहीं है? रुको, अभी फोटो मत लो, तो फोटो ऐसे लो। ये पेज नंबर मैं लेता हूं, पेज नंबर 1 अब लो, ताकि बच्चा का फोटो जाए तो दिक्कत ना हो। पेज नंबर 1, कोई डाउट? कोई डाउट है? अब हम लोग पूरा फेज पढ़ने वाले। अब पेज नंबर 2, आइए पेज नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। मोबाइल आपको नहीं मिला है, कैसे गेम होगा? क्लास 11 में आ गया, मोबाइल लीजिए भाई, लेकिन मोबाइल का सदुपयोग करिए। दोनों एक ही फैमिली से बिलोंग करता है, दोनों को मोबाइल नहीं मिला है, क्या बात है भाई? क्रिश्चियन फैमिली में अलाउड नहीं है क्या? और तुम्हारा तो हम सुन लिया है। हाँ, आयुष का भी हम जानते हैं। आयुष टॉप करेगा तो मोबाइल मिल जाएगा, टॉप नहीं करेगा तो मोबाइल नहीं मिलेगा। कब? 12th के बाद? नहीं, आयुष से बोलोगे नहीं, यही कुछ है। आयुष पढ़ेगा अच्छा, रिजल्ट अच्छा लाएगा तो मोबाइल मिलेगा, और नहीं तो तक पेरेंट के मोबाइल से काम चलाओ। अब वेनेसा का तो वो भी नहीं नसीब है। नहीं वेनेसा, देखना ना, चुप के पकड़ा जाएगी ना, दे देगी मम्मी तुम्हारी। सबसे पहले मेरे पास फोन आएगा। हाँ, अच्छा कोई नहीं देखा चोरी कर लेंगे, मतलब ठीक है। ये नहीं है कभी कोई चीज नहीं मिलता है इसका मतलब ये नहीं कि हम गलत तरीका अपनाएंगे। कभी भी लाइफ में, मैं सच बता रहा हूँ, कभी भी कोई चीज अगर आपको नहीं मिल रहा है तो अल्टरनेटिव पाथ पर मत जाइए। मैं अपना स्टोरी सुनाऊंगा कभी एक दिन। तो जब भी आपको कोई चीज नहीं मिला उसकी कोशिश करिए। ये नहीं अल्टरनेट नहीं मेरे को न्याय नहीं मिल रहा है, मेरे को गवर्नमेंट से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो हम उस गलत रास्ता पाथ में पकड़ लेंगे। मोबाइल नहीं मिलता इसका मतलब थोड़ी ना है कि बिना पूछे या फिर नहीं मेरे को तुम दे नहीं दो, तुम क्या करेंगे, लेके जाएंगे ना जबरदस्ती। ये अलग, ये फिर आप अच्छे में असल में एजुकेट नहीं हो रहे। ये अल्टरनेटिव पाथवे है, कभी अल्टरनेटिव पाथवे अपनाना नहीं है। सच्चाई के रास्ते पे चलिए, उनको बताइए, ट्रस्ट करें, तो उससे और क्या होगा, और ट्रस्ट खराब हो जाएगा, फिर जो मिलने वाला था वो भी नहीं मिलेगा। पेरेंट को विश्वास दिलाने नहीं, मम्मा हम मोबाइल का इसलिए यूज करना चाहते हैं, आपको दिक्कत है तो आप सिम निकाल लो, बात खत्म। ये अब पेज नंबर 2 में हम लोग पढ़ रहे हैं कैरियोकाइनेसिस। सुनो ध्यान से, इंपॉर्टेंट है।
लिखने क्या हो सकता है कैरियोकाइनेसिस में, मतलब क्या हो रहा है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। लिखने क्या हो सकता है, क्या, देखिए फिर भी लिख देता हूं, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। हम लोग एक में दो पढ़ेंगे। हम लोग सबसे पहले स्लाइड पढ़ रहे हैं कैरियोकाइनेसिस में, ये ए नंबर था और ए नंबर में हम लोग पढ़ रहे हैं 1 नंबर जिसका नाम है प्रोफेज। अब प्रोफेज में भी हम सबसे पहला फेज पढ़ने वाले हैं जो स्मॉल ए से लिख रहा हूं, अर्ली प्रोफेज। अर्ली प्रोफेज पूरा फोकस यहां पे आधा घंटा। दिस इज द सेल, ये एक सेल है और इस सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है। आप क्या देख रहे हो, ड्यूरिंग द प्रोफेज न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्रोमेटिन मटेरियल होता है। और ये क्रोमेटिन मटेरियल क्या करेगा, अपने आप को कंडेंस करना स्टार्ट कर दिया। देखिए दिस इज द क्रोमेटिन मटेरियल, ठीक है, ये लग रहा है डीएनए, डीएनए नहीं है, दिस इज द क्रोमेटिन मटेरियल, ये क्रोमेटिन मटेरियल है। और क्या देख रहे हैं, ये सब इवेंट लिखवाएंगे। और क्या देख रहे हैं कि यहां पे जो सेंट्रियोल है ना, दिस इज द सेंट्रियोल, और इसको मैं ऐसे कर दूं, दिस इज द सेंट्रोसोम, दिस इज द सेंट्रोसोम। आपको पढ़ाया गया था कि सेंट्रोसोम का डुप्लीकेशन हो जा रहा था ड्यूरिंग द एस फेज इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। सेल के साइटोप्लाज्म में सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन हो रहा है, कब, एस फेज में। अब वो सेंट्रियोल्स क्या है, अपीयर हो गया है ड्यूरिंग द कैरियोकाइनेसिस, ड्यूरिंग द अर्ली प्रोफेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस, और ये मूव कर रहे हैं कहां पे, अपोजिट पोल की तरफ। ये सारे कुछ इवेंट हमको देखने को मिला, कब, अर्ली प्रोफेज में। क्या क्या देखा, पहला ये देखा कि यहां पे जो क्रोमेटिन मटेरियल था, क्रोमेटिन मटेरियल स्टार्ट, इसको ऐसे लिख सकते हैं, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन बिगिन, स्टार्ट। देख रहे ना, क्रोमेटिन कंडेंस होना स्टार्ट हो गया। जो क्रोमेटिन खुला खुला पड़ा हुआ था तो क्रोमेटिन कंडेंस होना स्टार्ट कर दिया ड्यूरिंग द अर्ली प्रोफेज, जैसे प्रोफेज स्टार्ट हुआ। और आपने क्या देखा, और आपने ये देखा कि जो सेंट्रोसोम था, सेंट्रोसोम्स मूव टुवर्ड द अपोजिट पोल। सेंट्रोसोम्स, भाई क्या कर दिया भाई, सेंट्रोसोम्स और ज्यादा भरो, सेंट्रोसोम मूव्स टुवर्ड, ऐसा इसमें भरा, इसमें टुवर्ड द अपोजिट पोल, अपोजिट पोल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दिया। ये हम कब देख रहे हैं, अर्ली प्रोफेज में। प्रोफेज स्टार्ट पर हमने देखा क्या कि प्रोफेज में कंडेंसेशन स्टार्ट हो रहा है, किसका, क्रोमेटिन मटेरियल का। जो सेंट्रोसोम है ये अपोजिट पोल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दिए, ये अर्ली प्रोफेज में, ठीक है। और जैसे जैसे लेट प्रोफेज तक पहुंचेंगे, आप देख रहे हैं कि प्रोफेज प्रोफेज अब खत्म होने वाला था, लेट प्रोफेज, लेट प्रोफेज तक देखेंगे तो लेट प्रोफेज में क्या क्या हुआ, आइए। दिस इज द सेल, इस सेल के अंदर न्यूक्लियस। तो आपने लेट प्रोफेज तक क्या क्या देखा कि लेट प्रोफेज आते 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 ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था वो रप्चर होना स्टार्ट कर दिया, रप्चर हो रहा था। ठीक है, ये कहानी है। मैं इसको और अच्छा बना देता हूं, सेल को थोड़ा सा, ठीक है। आपने देखा कि ड्यूरिंग द लेट प्रोफेज जो क्रोमेटिन मटेरियल था वो और ज्यादा कंडेंस हो गया, ठीक है। ना, और क्या देखा कि जो ये सेंट्रोसोम थे, ये सेंट्रोसोम और पोल की तरफ पहुंच गए, ठीक है।
और क्या देख रहे हैं कि इस सेंट्रोसोम से कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर स्पिंडल फाइबर निकल रहे हैं। ये देखिए, देख रहे हैं ना। तो आपने क्या क्या देखा? आपने देखा कि लेट प्रोफेज में आपने क्या क्या देखा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब होना स्टार्ट हो गया। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट्स रप्चरिंग। और क्या देखा? इसके साथ साथ दूसरा इवेंट ये होता है जिसे गोल्जी बॉडी, भाई इंक भरो, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, या फिर सेल ऑर्गेनेल्स स्टार्ट डिसअपियरिंग, गायब होना स्टार्ट हो गया। क्लियर है? और क्या देखा कि यहां पे एस्टर फॉर्मेशन, थर्ड पॉइंट मतलब क्या? एस्टर फॉर्मेशन। एस्टर फॉर्मेशन देखा आपने, क्या देखा? एस्टर फॉर्मेशन। क्लियर है? एस्टर फॉर्मेशन मतलब क्या? ओरिजिन या फिर एराइजिंग ऑफ ले सकते हैं। मैं ओरिजिन लिख देता हूं, एंड एराइजिंग ऑफ स्पिंडल फाइबर फ्रॉम सेंट्रोसोम इन ऑल डायरेक्शन। आपने क्या देखा कि लेट प्रोसेस तक आते 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 स्पिंडल फाइबर क्या हो रहे हैं? इस तरीके से ओरिजिनेट हो रहा है। वहां नहीं डालना, पीछे डालना है। मार्कर देखो वहां नीचे रखा होगा, जाना सबसे नीचे, एक्वेरियम के नीचे जो सर के दो ब्लू। आइरिस कैसी लड़की है? तो दिए थे तो तुम हमको बताया तो करो, एक मार्क इसको दिए हैं। तो एस्टर फॉर्मेशन, सर कैच। अब इधर ध्यान दो कि लेट प्रोफेज में क्या हो रहा है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रप्चर हो रहा है, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गायब हो रहे हैं, एस्टर फॉर्मेशन हो रहा है कि सेंट्रोसोम से कुछ क्या निकल रहे हैं? स्पिंडल फाइबर निकल रहा है। आइए उसको हम बना भी देते हैं। ये देखिए, और यहां से क्या निकल रहा है? इस तरीके से ये क्या है? दिस इज द स्पिंडल फाइबर। और ये क्या था? सेंट्रोसोम। और सेंट्रोसोम का अंदर सेंट्रियोल होता है, पढ़ाया गया सेल वाले चैप्टर में। तो आप देख रहे हैं कि स्पिंडल फाइबर ओरिजिनेट हो रहा है कहां से सर? एस्टर से। एस्टर फॉर्मेशन। एस्टर फॉर्मेशन मतलब तारा लाइक। एस्टर मतलब तारा, एस्टर मतलब स्टार लाइक। तारा को देखो, तारा ऐसे दिख कि तारा को रेडिएट कर रहा है इस तरह से, तो स्पाइक लाइक स्ट्रक्चर है। देख रहे हैं सेम दिख रहा है क्या? एस्टर फॉर्मेशन। ठीक है, कोई डाउट है? डाउट है? अब यहां पे कितने एस्टर बन रहे हैं? 2 एस्टर। तो 2 एस्टर बड़े से होते हैं, माइटोटिक एपरेटस बोलते हैं। एक आता है माइटोटिक एपरेटस, मतलब क्या होता है? मैं यहां लिख देता हूं, माइटोटिक एपरेटस। आप नीचे लिख लेना, नीचे लिखने जगह नहीं है। माइटोटिक एपरेटस कहने का मतलब क्या है? 2 सेंट्रोसोम प्लस स्पिंडल फाइबर। सेंट्रोसोम के साथ स्पिंडल फाइबर आपको ऐसे दिख रहा है, दिस इज द माइटोटिक एपरेटस। या 2 एस्टर प्लस स्पिंडल फाइबर। ये देखें, ये एस्टर है जिसके साथ यहाँ स्पिंडल फाइबर है, तो इसको क्या बोला? माइटोटिक एपरेटस। एक माइटोटिक एपरेटस, ये दूसरा माइटोटिक एपरेटस। दिस माइटोटिक एपरेटस हेल्प इन सेल डिवीजन। ये सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। कैसे करते हैं समझ में आ जाएगा। तो अभी आपने क्या देखा कि प्रोफेज में क्या हो रहा है? कंडेंसेशन हो रहा है। किसका? क्रोमैटिन का।
माइटोटिक apparatus यानी एस्टर जो फॉर्मेशन हो रहा है, एस्टर पोल की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। न्यूक्लियर मेमोरी रप्चर होना स्टार्ट हो गया, गोल्जी बॉडी रप्चर होना स्टार्ट, गोल्जी बॉडी डिसअपियर, न्यूक्लियर मेमोरी डिसअपियर, सब स्टार्ट हो रहे हैं। क्लियर है? दिस इज ऑल अबाउट प्रोफेज। फोटो लीजिए। क्लियर है? कोई डाउट है? अब आपका स्टार्ट होता है प्रोफेज के बाद, यहां पिक्चर समझ में आ गया। अब प्रोफेज के बाद क्या आएगा आपका? मेटाफेज। अब जैसे ही मेटाफेज आएगा तो आप देखेंगे जो क्रोमेटिन था, जो कंडेंस हो रहा था, वो टोटली कंडेंस हो जाएगा। ठीक है? यहाँ तो यहां आया, इसमें ए नंबर, 2 नंबर यानी मेटाफेज। इस मेटाफेज में हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं वो ए नंबर को, जिसका नाम है अर्ली मेटाफेज या ट्रांजिशन ऑफ मेटाफेज। सुनिएगा ध्यान से, मैंने आपको सबसे जब पढ़ा रहा था फेजेज ऑफ सेल साइकिल, तो मैं बताया था कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये सारे जो फेज हैं, इनके सबके बीच में क्लियर कट लाइन नहीं होती है। ये प्रोग्रेसिव इवेंट है कि एक इवेंट खत्म होगा तो दूसरा इवेंट स्टार्ट होगा। हम उस इवेंट में क्या क्या हो रहे हैं उसके हिसाब से बता सकते हैं कि कौन सा फेज है। तो ट्रांजिशन ऑफ मेटाफेज है, मतलब प्रोफेज खत्म हो रहा है और मेटाफेज स्टार्ट हो रहा है। जैसे दिन के बाद रात देखते होता है ना, रात के बाद दिन होता है, तो क्या ऐसा होता है क्या 12 बज गया तुरंत दिन हो गया, 12 बज गया तुरंत रात हो गया? ऐसा नहीं होता है। धीरे धीरे काली बादल हटती जाती है और उजाला आते जाता रहता है। शाम का वैसे होता है, उजाला खत्म होते जाता है और अंधेरा बढ़ते जाता है ना। कोई डाउट है? इसे मतलब प्रोग्रेसिव इवेंट। तो ट्रांजिशन ऑफ मेटाफेज क्या है कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वहां पे स्टार्ट होना, रप्चर होना, वो रप्चर होते 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 तो कम होते जाएगा और मेटाफेज स्टार्ट होते चला जाएगा। मेटाफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने को जो कंडेंसेशन यहां हो रहा था, ये और ज्यादा क्या हो जाएंगे? कंडेंस होते चले जाएंगे और बन जाएंगे क्या? क्रोमोसोम्स। यहां देख सकते हैं। तो देखिए ट्रांजिशन ऑफ मेटाफेज में क्या होगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रप्चर होकर क्या हो गया? गायब हो गया। गोल्जी बॉडी इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम डिसअपियर हो गया और जो आपका सेंट्रोसोम था, वो सेंट्रोसोम अपोजिट पोल पे पहुंच जाएगा। देखिए सेंट्रोसोम रीच टू द अपोजिट, अनुष्का शर्मा ध्यान दीजिए, सेंट्रोसोम रीच टू द अपोजिट पोल ना। और यहां से आपको क्या निकल रहा था? स्पिंडल फाइबर निकल रहा था। अभी कुछ कहानी बनाते जाएंगे। देखिए तो पहला पॉइंट क्या लिखे कि अब यहां पे ट्रांजिशन ऑफ मेटाफेज में क्या देखें कि जो सेंट्रोसोम है, सेंट्रोसोम रीचेस टू अपोजिट पोल, अपोजिट पोल के पास पहुंच गए। यह है 1 नंबर। सेंट्रोसोम कहां पहुंच गया? अपोजिट पोल पे पहुंच गया है। क्लियर है? पहला कहानी। दूसरा, मैं पहला इसको दूसरा कर देता हूं। और क्या देख रहे हैं कि जो क्रोमेटिन था, क्रोमेटिन टोटली कंडेंस हो जाता है, बन जाता है क्या? क्रोमोसोम। तो यहां पे क्रोमेटिन कंडेंस टोटली एंड फॉर क्रोमोसोम। क्लियर है? तो आइए देखिए, ये टोटली देखिए ऐसे कंडेंस हो गया। देख रहे हैं ना, एक ब्लू से बनाया गया है। देख रहे हैं ना, डाउट है? अब जो स्पिंडल फाइबर निकल रहा है फ्रॉम द सेंट्रोसोम,
दिस स्पिंडल फाइबर अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम। आपको पढ़ाया गया था, तो मैं यहां स्ट्रक्चर बना दूं। ये पेज नंबर 3 है, फोटो लिए थे भाई। अभी आपने क्या देखा, दिस इज द क्रोमोसोम। टेंशन नहीं लेना, हम डिजिटल नोट्स भी भेज देंगे। ये ब्लैक से क्या है, काइनेटोकोर है, और आप यहां देख रहे हैं ये इधर से क्या है, स्पिंडल फाइबर है। ये क्या है, काइनेटोकोर, और ये क्या है, स्पिंडल फाइबर। तो जो ये स्पिंडल फाइबर यहां से ओरिजिनेट हो रहा है, दिस स्पिंडल फाइबर अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम। दिखा ना, ये स्पिंडल फाइबर किससे अटैच हो गया, यहां से निकला और यहां अटैच हो गया, यहां से निकला और यहां अटैच हो गया, यहां से निकलेगा, यहां से निकलेगा, यहां अटैच हो जाएगा, यहां से निकलेगा, यहां अटैच हो जाएगा। हमारी बात है। तो मैंने क्या बोला कि सेंट्रोसोम रीच टू द अपोजिट पोल। तीसरा पॉइंट, स्पिंडल फाइबर अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम्स। ठीक है, कोई डाउट है, काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम से अटैच हो गया, उसको अपनी तरफ से घींच रहा है, अटैच हो गया, खींचेगा। अरे घींचा थाने का रिजल्ट ये आएगा, घिसते 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 सारे क्रोमोसोम्स एक एलाइन पे आ जाएंगे, एक सेंटर पे लाई कर जाएंगे, एक इक्वेटर पे लाई कर जाएंगे। क्लियर है, कोई डाउट है, ये कहानी है। तो ये जब तक होगा तब तक इस फेज को हम बोल देते हैं एक्चुअल मेटाफेज या लेट मेटाफेज, या फिर इसी को मेटाफेज भी बोला। ये ट्रांजिशन ऑफ मेटाफेज था। तो अब यहां पे कौन सा आ जाएगा, यहां पे आपको बी नंबर पढ़ रहे हैं, मेटाफेज आ गया। मेटाफेज यानी ये देखिए, मेटाफेज तक आता था क्या होगा कि जो क्रोमोसोम थे, दिस क्रोमोसोम्स अलाइन एट ए इक्वेटर, ये क्रोमोसोम इक्वेटर पे लाइन कर जाएंगे। ठीक है, ये देखिए, क्लियर है। और यहां से देखिए, डाउट है। तो यहां देख रहे हैं कि घिंचा मेटाफेज में आ क्या हो जाएगा, पहला स्टेप, क्रोमोसोम्स align at equator and form metaphagic plate. मेटाफेजिक प्लेट या मेटाफेज प्लेट या इक्वेटोरियल प्लेट। क्लियर है, ये देखिए, दिस इज द इक्वेटोरियल प्लेट। अगर हम इसकी चर्चा करें, हम यहाँ पे रेड कलर से ऐसे लाइन कर दें, देखिए यही सेंटर है, और इसी को क्या बोलते हैं, मेटाफेज प्लेट, या इसी को इक्वेटोरियल प्लेट क्या बोलती है पब्लिक। तो क्रोमोसोम कहां लाइन आ गया, इक्वेटर पर लाई हुआ, कब, मेटाफेज में। अभी यहां से स्पिंडल फाइबर निकल रहे थे, काइनेटोकोर से अटैच हो गए, और काइनेटोकोर को अपनी तरफ से खींचना स्टार्ट किया, अपनी तरफ खींचना स्टार्ट किया, अपनी तरफ खींचना स्टार्ट किया। और घिंचातानी में ये हुआ कि ये अपनी तरफ खींच रहा था, 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 और घिंचाते घिंचाते क्या आ गए, ये ऐसा घिंचाते 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 यहाँ पे क्या आ गए, इक्वेटर पे आ गए। इसको हम क्या बोल रहे हैं, इस फेज को हम क्या बोल रहे हैं, मेटाफेज बोल रहे हैं। कोई डाउट है सर आप लोग को, ये कहानी है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट पॉइंट लिख देता हूं मैं यहाँ पे, नोट करके। नोट पॉइंट ये है,
कि अगर आपको किसी क्रोमोसोम का मॉर्फोलॉजी स्टडी करना है तो कब स्टडी करते हैं? मेटाफेज में। एम फॉर मेटाफेज, एम फॉर मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम इज बेस्ट स्टडी इन मेटाफेज। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको पूछा जाएगा, आपके बुक में लिखा हुआ नहीं है। तो मेटाफेज में आप क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी को अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। क्लियर है? तो प्रोफेज में देखा आप लोगों ने, कंडेंसेशन स्टार्ट हो रहा था, एंड तक आते आते कंडेंसेशन और ज्यादा हो गया था, एस्टर अपोजिट पोल तक पहुंचने ही वाले थे, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑल भी जितने भी सेल ऑर्गेनिज्म सब क्या हो जाएंगे? डिसअपियर हो गए लेट प्रोफेज तक। और मेटाफेज तक सब कुछ टोटली गायब हो गया था, एस्टर अपोजिट पोल तक चले गए थे, क्रोमोसोम टोटली कंडेंस, क्रोमेटिन टोटली कंडेंस होकर क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बना लिया, एंड स्पिंडल फाइबर अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम्स। ठीक है? अब मेटाफेज तक देखते हैं क्रोमोसोम्स घिसते 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 सेंटर पे आके मेटाफेज प्लेट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। क्लियर है? ये कार्य का। चलिए फोटो लीजिए। मजा आ रहा है? मजा आ रहा है? ये कहानी है। अब हम लोग एनाफेज पढ़ने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एनाफेज। आइए एनाफेज को समझते हैं, यानी पेज नंबर 4। चलो तो कहाँ क्लियर दिख रहा है? दिख रहा था। हाँ, ये क्लियर दिख रहा है। अभी आपको अभी नहीं पता, इसमें पूरा ठीक है, ठीक है सर। अब आइए हम लोग अब पढ़ेंगे एनाफेज। थर्ड नंबर प्रोफेज, मेटाफेज, और थर्ड नंबर एनाफेज। कितना सिंसियर बच्चा लोग, तो शांति से पढ़ रहा है। ऐसा ही हमको बैच चाहिए। नहीं एनाफेज। अभी आप कहते हैं इक्वेटोरियल प्लेट पे आ गया है, अब खींचतानी होते जाएगा एक टाइम क्या होगा? फट जाएगा ना, स्प्लिट हो जाएगा। तो ये देखिए, ये आपका सब प्यारा स्टूडेंट लोग है, हल्ला नहीं कर रहा है। अच्छा सर, मिलिए अगले क्लास में। ठीक है? आप क्या देख रहे हैं कि अभी क्रोमोसोम ऐसा है, अब क्या होगा कि ये इधर से खींच रहा है, ये इधर से खींच रहा है, एक टाइम आएगा कि खींचते खिंचाते ये स्प्लिट हो जाएगा। देख रहे ना, क्रोमेटिड क्या हो जाएगा? स्प्लिट हो जाएगा, क्योंकि टोटल क्रोमोसोम से दिस इज द क्रोमेटिड, दिस इज द क्रोमेटिड पढ़ाया गया था आपको, क्रोमेटिड स्प्लिट हो जाएगा। अब देखिए, देखा ना, खींच रहा था, एक टाइम पे क्या हो गया? क्रोमेटिड स्प्लिट हो गया। तो यहाँ सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमेटिड मूव टुवर्ड द अपोजिट पोल। देखिए ये खींच रहा है, क्रोमेटिड सेंट्रोमियर स्प्लिट करेगा, सेंट्रोमियर से हटा, स्प्लिट किया, तो एक क्रोमेटिड इधर, एक क्रोमेटिड इधर। क्लियर है? तो अब देखिए, तो एनाफेज में क्या देख रहे हैं? पहला पॉइंट, सेंट्रोमियर splits and chromatid moves toward the opposite pole, opposite pole की तरफ चला जाएगा। देखिए स्ट्रक्चर बना रहे हैं,
आइए उसके ऊपर लगा हुआ था काइनेटोकोर, काइनेटोकोर, काइनेटोकोर। आइए देखिए, खींच लिया आपने तो। क्लियर है? क्लियर है? तेरा ना कि सेंट्रोसोम स्प्लिट हुआ और क्रोमेटिड मूव कैसे करे? टुवर्ड द अपोजिट पोल की तरफ। क्लियर है? कैसे मूव कर रहे हैं? दूसरा पॉइंट आप अपोजिट पोल पे कैसे जा रहा है? अपोजिट पोल पे जा रहा है सेंट्रोमियर से फेस किधर कर रहा है? सेंट्रोसोम के पास, और आर्म जो है पीछे की तरफ ऐसे मुड़ गया है। देखिए यहाँ पे स्प्लिट हुआ, देखिए ये जो सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर यहाँ पे कहीं स्पिंडल फाइबर होगा, सॉरी सेंट्रोसोम होगा, सेंट्रोसोम की तरफ फेस कर लिया और आर्म पीछे की तरफ मुड़ गया। इसे बोलते हैं आर्म ट्रेलिंग बिहाइंड, आपकी बुक में लिखा गया है। तो यहाँ देख रहे हैं सेंट्रोसोम स्प्लिट करा है, तो यहाँ पे मूव कैसे कर रहा है? मूव टुवर्ड द अपोजिट पोल कैसे कर रहा है? कैसे मूव हो रहा है? तो सेंट्रोमियर फेसेस टुवर्ड सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम की तरफ मूव कर रहा है, एंड आर्म ट्रेलिंग बिहाइंड, यह पूछता है, आपका एनसीईआरटी का लाइन है। क्लियर है? ये देखिए, ये ऐसे समझिए कि ये इस तरीके से यहां पे ये ऐसा है, ये आर्म है, देखिए ये इस तरीके से ये आर्म है। सेंट्रोमियर स्प्लिट हुआ तो ये आर्म इधर की तरफ मुड़ गया, और जो ये सेंट्रोमियर है वो सेंट्रोसोम की तरफ फेस कर रहा है। कोई डाउट है? तो यहां आपने देखा कि मेटाफेज के बाद ये सेंट्रोमियर स्प्लिट किया और आर्म पीछे की तरफ मुड़ गया, ट्रेलिंग बिहाइंड, और जो सेंट्रोमियर था फेसेस टुवर्ड द सेंट्रोसोम। क्लियर हो गया क्या? आगे बढ़ सकते हैं? अच्छा, एक और कहानी, नोट पॉइंट। अब जो ये क्रोमेटिड है, दिस क्रोमेटिड, ये क्रोमेटिड था ना, एक क्रोमेटिड एक क्रोमेटिड, तो ये जो क्रोमेटिड है सेंट्रो में क्रोमेटिड, एक क्रोमेटिड क्या है? दिस क्रोमेटिड्स, स्प्लिटेड क्रोमेटिड। थर्ड वन, सेपरेटेड क्रोमेटिड, क्रोमेटिड्स आर फ्यूचर क्रोमोसोम्स। यही क्या बन जाएंगे? फ्यूचर में क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन कर, जो डॉटर सेल बनेगा ना। देखिए क्रोमोजोम था, क्रोमोजोम के पास एस फेज जैसी आया, ये देखिए ये आपका क्रोमोसोम एस फेज आया, तो यही क्रोमोसोम के पास एक और क्रोमेटिड बढ़ जाता है, डीएनए रिप्लिकेशन हुआ था, देखिए एक और क्रोमेटिड बढ़ गया ना। दिस इज द क्रोमोसोम्स। ये भी क्रोमोसोम बताया गया था। क्रोमोसोम का पहचानने का तरीका, किसी के पास जितने नंबर ऑफ सेंट्रोमियर होंगे उतना ही नंबर ऑफ, एक सेंट्रोमियर एक क्रोमोजोम, एक सेंट्रोमियर एक क्रोमोजोम। ये क्या है? दीज आर द क्रोमेटिड। ये कब था? बिफोर द एस फेज। जैसी एस फेज होगा, इसके जो डीएनए था वो डीएनए की मात्रा क्या हो गई? बढ़ गई। देखिए एक डीएनए की मात्रा, एक इधर डीएनए की मात्रा, डीएनए की मात्रा बढ़ेगी तो एक और क्रोमेटिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब यही क्रोमेटिड क्या हो रहा है? सेपरेट होकर इधर चला गया, सेपरेट होकर इधर चला गया। तो यही जो सेपरेटेड क्रोमेटिड है, दिस सेपरेटेड क्रोमेटिड फॉर्म द फ्यूचर क्रोमोसोम्स। जो डॉटर सेल बनेगा उसके लिए फ्यूचर क्रोमोसोम का फॉर्मेशन कर देगा। क्लियर है? तो दिस सेपरेटेड क्रोमेटिड्स आर द फ्यूचर क्रोमोसोम्स। क्लियर है? नोट पॉइंट, नोट पॉइंट क्या है कि ए फॉर एनाटॉमी, ए फॉर एनाफेज। तो एनाटॉमी ऑफ द क्रोमोसोम्स is best study in anaphase। क्लियर है? कोई डाउट है? आगे बढ़ सकते हैं? आगे बढ़ेंगे तो एनाफेज के बाद आपका फेज आ जाता है जिसको बोलते हैं टीलोफेज। टीलोफेज खत्म। सोचे कि मेरे सामने कैसे फेंक रहे, मैंने ना सोची वेनेसा अच्छी लड़की है वेनेसा। टीलोफेज, बस मम्मी का मोबाइल गायब करती है। टीलोफेज, टीलोफेज में क्या होगा? देखिए ये अब सेल था, ठीक उल्टा कर दो,
प्रोफेज का। प्रोफेज में कंडेंसेशन स्टार्ट हो रहा था क्रोमेटिन का, तो टीलोफेज में क्या होगा? डी कंडेंसेशन, एस कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम स्टार्ट हो गया था। ठीक उल्टा हो गया, वह क्रोमेटिन क्रोमोसोम्स बनाते हैं, क्रोमोसोम्स फिर से क्या बनने लगा? क्रोमेटिन। आप प्रोफेज में क्या देखे थे? न्यूक्लियर इनवलप, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी एंड सेल ऑर्गेनल्स डिसअपियर हो गए थे ना। इस सेल ऑर्गेनल्स क्या हो जाएंगे? फिर से रीअपियर। ठीक उसी का उल्टा कर देना है। तीसरा पॉइंट, जो वहां पे स्पिंडल आपको सेंट्रोसोम अपियर हो गया था, सेंट्रोसोम क्या हो जाएगा? फिर से डिसअपियर। ये जो सेंट्रोसोम है फिर से डिसअपियर हो गया, सेंट्रोसोम डिसअपियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए डिसअपियर होगा तो यहां पे एक हो गया ना, फिर से डिसअपियर हो गया, और इसके अंदर आप क्रोमेटिन बना सकते हो। देखिए यहाँ पर दो न्यूक्लियस बन गया एक सेल के अंदर, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, और टीलोफेज आते आते देखिए दो न्यूक्लियस इसके अंदर बन गया। तो इसका रिजल्टेंट क्या हुआ? रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट क्या पढ़ रहे हैं कि टू न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गया तो क्या बनेगा? टू न्यूक्लियस, या रिजल्टेंट क्या हुआ? कैरियोकाइनेसिस। रिजल्टेंट क्या हुआ? टू न्यूक्लियस फॉर्म इन ए सेल। अब हमारा सेट मतलब यहां पे क्या पढ़े? यहां पे कैरियोकाइनेसिस हो गया। अब मुझे साइटोकाइनेसिस करना है, तो क्या पूरा कैरियोकाइनेसिस पढ़ लिया हम लोग? पिछला पेज का फोटो लिए थे आप लोग, पेज नंबर 4 लीजिए, फोटो लीजिए। आप लोग का जिम्मेवारी है, आप भेज दीजिएगा एक दूसरे को। मेरे पास डिजिटल नोट्स है, आपको भेजेंगे क्या डिजिटल नोट्स इसका? हाँ, लास्ट क्लास में तब भेज दीजिएगा। डिजिटल नोट्स भेजे हैं सर, मैडम टाइपिंग भेजे हैं, और दोबारा भेज देंगे। हाँ, तो ग्रुप में भेजा, आप देखे हैं सर, तो फिर काहे तब से सब मुंह बना रहा है कि नहीं भेजे, नहीं भेजे। हाँ हाँ, ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं, हम भेज देंगे। टीलोफेज पढ़ लिए, तो प्रोफेज में आपने देखा, समराइज कर देते हैं। प्रोफेज में कंडेंसेशन स्टार्ट हो रहा था, सेंट्रोसोम अपोजिट पोल पर जा रहे थे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो रहा था, सेल ऑर्गेनल्स गायब हो रहा था, स्पिंडल फाइबर ओरिजिनेट हो रहे थे, एस्टर फॉर्मेशन देखने को मिल रहा था। जैसे प्रोफेज का मेटाफेज में आए, मेटाफेज में देखे सभी क्रोमोसोम्स अलाइन हो गए थे इक्वेटर पे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टोटली गायब हो गया था, और अच्छे तरीके से हम क्रोमोसोम्स को पढ़ पा रहे थे। सर बायोलॉजी क्लास में तुरंत क्लियर है। उसके बाद बुलवा दिया मेटाफेज। एनाफेज में क्या आएगा? ये सेंट्रोसोम क्रोमोसोम्स की जो क्रोमेटिड है, ये क्रोमेटिड इस तरीके से स्प्लिट कर जाएंगे और मूव कर जाएंगे अपोजिट पोल पे। कैसे कि सेंट्रोमियर फेसेस टुवर्ड द सेंट्रोसोम एंड आर्म ट्रेलिंग बिहाइंड। और आपको अगर एनाटॉमी पढ़ना है क्रोमोसोम्स का, कहां पढ़ेंगे? उसके बाद क्या हो जाएगा? डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाएगा, जो सब चीज गायब हो गया था, न्यूक्लियर एनवेलप आ जाएगा, सेल ऑर्गेनल्स आ जाएंगे, सेंट्रोसोम्स गायब हो जाएंगे, और बन जाएगा आपका टीलोफेज। दो न्यूक्लियस मिल जाएगा एक ही सेल के अंदर। अब आ जाएगा साइटोकाइनेसिस। अभी हम उसको इरेज नहीं करेंगे, तो देखो आप देख रहे हो, जब एक टॉपिक पढ़ा तो उधर इरेज नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं लिख फेंकेंगे? हमको याद आ गया, बैड हैबिट। तो यहाँ पे पेज नंबर 5, यानी हम 2 नंबर पढ़ रहे हैं साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस डर गए, अरे मम्मी डर गई, मम्मी डर गई। बहन बोलता। अच्छा बहन बोलता है, बहन डर गई। अच्छा कुमार कैसा है ना। साइटोकाइनेसिस यानी डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। और हमको साइटोप्लाज्म का डिवीजन कराना है।
ठीक है, भेंडर गई। तो हम दो तरीके साइटोकाइनेसिस पहला कहां पढ़ेंगे, पहला ए नंबर पढ़ रहे हैं, ए कहां पढ़ रहे हैं, एनिमल सेल में पढ़ेंगे कि एनिमल सेल में कैसे साइटोकाइनेसिस हो रहा है। आपने देखा कि इन एनिमल सेल, देखना ध्यान से, इन एनिमल सेल, ये एनिमल सेल था, एनिमल सेल का दो न्यूक्लियस बन गया। अब क्या होगा, यहां पे फरो फॉर्मेशन होता है। देख रहे ना, ये फरो फॉर्मेशन हो रहा है, दिस इज द फरो फॉर्मेशन। अब फरो फॉर्मेशन कैसा हो रहा है, अंदर की तरफ हो रहा है, तो फरो अंदर की तरफ बन रहा है। मतलब फरो फॉर्मेशन कैसा हो रहा है, सेंट्री पिटेली, मतलब टुवर्ड सेंटर, सेंटर की तरफ क्या बन रहा है, फरो बन रहा है। और एक टाइम देखेंगे कि ये सेल, एनिमल सेल किसमें हो जाएगा, हो गया। यहां क्या देखें, फरो मीट कर गया, फरो मीट्स एंड रिजल्ट्स एंड टू डॉटर सेल फॉर। क्लियर है, ये आप एनिमल सेल में देख रहे हैं। एनिमल सेल में कैसे बन रहा है, फॉरो फॉर्मेशन हुआ और यहां पे साइटोकाइनेसिस हो गया। क्लियर है, तो ये देखिए, ये आप देख रहे हैं टीलोफेज में था, अब फॉरो बनेगा सेंटर की तरफ, और ये हो गया क्या, एनिमल सेल का, एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस। आप लोग पढ़ने वाले प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस। इतनी प्यारी बच्ची है। प्लांट सेल में, प्लांट सेल में कैसे हुआ, अब देखिए दिस इज द प्लांट सेल। ठीक है, प्लांट सेल के अंदर ये देखिए, एक मैं ऐसा बना देता हूं, दिस इज द प्लांट सेल। प्लांट सेल के अंदर एक न्यूक्लियस, ये दूसरा न्यूक्लियस। ठीक है, ये प्लांट सेल का क्या था, आपका सेल मेम्ब्रेन है, और इसके बाहर हम बना देते हैं, सॉरी यहाँ यहाँ ये देखिए सेल मेम्ब्रेन बना दिया, और बाहर बाहर क्या है, सेल वॉल है। सेल वॉल है, यहां क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। अब टेलोफेज के बाद क्या होता है कि सेंटर में ना यहां कुछ सेल प्लेट का फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है। क्या होना स्टार्ट होता है, फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट। दिस इज द सेल प्लेट। सेल प्लेट बनता कैसे है, मैं लिख देता हूं, यहां पे फॉर्मेशन होने लगता है किसका, फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट, फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट। और सेल प्लेट बनता कैसे है, सेल प्लेट बनता है सेंट्रीफ्यूगली, फॉर्म्ड सेंट्रीफ्यूगली। सेंट्रीफ्यूगली मतलब क्या, अवे फ्रॉम सेंटर। सेल प्लेट बन कैसे रहा है, सेल प्लेट फॉर्म ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी कॉम्प्लेक्स। याद रहेगा जीसी। आप देख रहे हैं कि यहां पे कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी सेंटर में आके एक्यूमुलेट हो रहे हैं और सेंटर से दूर जा रहे हैं और बना रहे हैं सेल प्लेट। क्लियर है, और एक टाइम आएगा कि ये सेल प्लेट रीच कर जाएगा कहां पे, एंड पे। देखिए ये हम बना रहे हैं, देख रहे हैं, आइए इसके अंदर, और सेल प्लेट देखिए पूरा एंड तक पहुंच गया। क्लियर है, कोई डाउट है। अब इस सेल प्लेट के ऊपर क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन का लेयर इस तरह से बन जाएगा। देखिए मैं इसको थोड़ा सा और करता हूं ना, सेल मेम्ब्रेन का लेयर बन गया ना सर।
इस सेल मेम्ब्रेन के चारों तरफ फिर क्या बन जाएगा, इस तरह से सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। और फर्दर क्या देखेंगे, थोड़ा बड़ा बना लेना। दो डॉटर सेल बन जाएगा। क्या डाउट है? कोई डाउट है? ये तो कहानी है, यही है साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल इन एनिमल सेल। कोई डाउट है आपको? लग रहा है हमको ये उदास बैठ गया है, इसे बोल्ड पर्सनालिटी रही है। देखो उसका सम्मान तो देखो, हम ये मार देंगे मुंह टूट जाएगा, ऐसा लग रहा है। मायूस हो गई है मतलब अभी आप लोग दोनों देख रहे हैं तो एनर्जेटिक लग रहे हैं, इसको देख रहे हैं तो क्या लग रहा है कि धीरे धीरे एनर्जी कम हो रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है? कुछ तो बात है। नहीं, यस, यही एनर्जी चाहिए। तो हमने क्या बोला कि एनिमल सेल में क्या होगा, सेल फरो बनेगा, सेल फरो सेंटर की तरफ बनता जाएगा, और प्लांट सेल में सेल प्लेट का फॉर्म होगा, सेल प्लेट सेंटर से दूर की तरफ जाएगा। और इस तरीके से दो डॉटर सेल एनिमल सेल का बन जाएगा, दो डॉटर सेल प्लांट सेल का बन जाएगा। तो ये देखा आप लोगों ने साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल, साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल। क्लियर है? एक महत्वपूर्ण बात है, आप क्या हंस रहे हैं? हमारे क्लास में अजीब अजीब बच्चे बैठे हुए भाई। हम देख रहे हैं कि हम लोग की बातें कर रहे हैं कि अभी देखा कि सेंट्रोसोम का फॉर्मेशन हो रहा था एनिमल सेल के अंदर। प्लांट सेल के अंदर सेंट्रोसोम का फॉर्मेशन, सेंट्रोसोम प्लांट सेल के अंदर नहीं होता है। तो वहां पे स्पिंडल फाइबर कैसे बनता है वो आप रिसर्च करके आइए पहले। क्लियर है? तो सेंट्रोसोम ओनली प्रेजेंट इन प्लांट एनिमल सेल, प्लांट सेल में नहीं होता है, ये याद रखिएगा, मैं लिखवाया भी हूं सेल वाले चैप्टर में। क्लियर है? ये कहानी था। दिस इज ऑल अबाउट माइटोसिस। तो देख रहे हैं माइटोसिस में एक बार में कितने सेल बने। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, मियोसिस पढ़ेंगे, यानी अगले आज नहीं पढ़ाएंगे। सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस बचा हुआ है, सिग्निफिकेंस बता देते हैं। रिपेयर के लिए, चोट लग गया तो है माइटोसिस होगा, ग्रोथ के लिए, रिप्लेसमेंट के लिए। और माइटोसिस कहां होता है, सोमैटिक सेल में देखने को मिलता है, गैमेटिक सेल में नहीं। इसकी चर्चा कल किया जाएगा। अगले क्लासेस में, सैटरडे की जो क्लासेस होगी लंबी क्लासेस होगी, क्योंकि मियोसिस एक क्लास में खत्म करना है हमें, किसी भी कीमत पर। 2 घंटे क्लासेस होगी, 1.5 से 2 घंटे, ये याद रखिएगा। मुझे किसी भी कीमत पे माइटोसिस मियोसिस एक दिन में खत्म करना है, 2 दिन में नहीं खत्म करूंगा। और जो भी टाइम लगेगा मियोसिस 1 में टाइम लगेगा, वो भी लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटिन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस, ये पढ़ाने में। मतलब वहां पे प्रोफेज का भी काफी सारे फेज होते हैं। प्रोफेज के अंदर 5 को फेज होता है, तो प्रोफेज ही पढ़ाने में जो टाइम लगेगा, उसके बाद खत्म। क्लियर है? तो आज घर जाइए, इसको टोटली रिवाइज करिए, क्योंकि बिना इसके मियोसिस नहीं पढ़ सकते मैडम। मियोसिस माइटोसिस पर वो दिख रहा है एक पन्ना, वो एक पन्ना है नहीं। तो आपको माइटोसिस बढ़िया से पढ़ लेना है, जाके रिवीजन करिए, रीड करिए, फिर उसका मियोसिस पढ़ेंगे। एक दिन का टाइम आपके पास अच्छे से। जिसको माइटोसिस मालूम होगा वही मियोसिस पढ़ पाएगा, नहीं तो भूल जाइएगा चैप्टर। अब सिलेबस पीछे चल रहा है, अब्सेंट नहीं होना है, फास्ट पढ़ाएंगे हम लोग। थैंक यू।